Welcome to my channel. My name is Dr. Muhammad Sarwar Ehsan. In today's video, we will discuss some important designing techniques for algorithms. Algorithm design की बहुत सारी टेक्निक्स हैं और उसमें जो सबसे पहली टेक्निक कॉमनली इस्तेमाल होती है दैट इज़ कॉल्ड ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब ये है कि हम प्रॉब्लम को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मतलब है कि बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशन के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्रूट फोर्स का एक मतलब ये भी होता है कि हम जो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें पता हैं उन सब पॉसिबिलिटीज़ को हम बारी बारी चेक करेंगे। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आपने कॉम्बिनेशनल लॉक है आपके पास और आप उसका कोड मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप सारे पॉसिबल कोड्स जो हैं उनको बारी बारी चेक करेंगे। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप इसी एग्ज़ाम्पल से ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर तो कॉम्बिनेशनल लॉक में नंबर ऑफ़ ऑप्शंस कम है, यानी वो फर्ज करें 3 डिजिट का है, तो उस केस में तो ब्रूट फोर्स से आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके साइज़ को बढ़ा दें, यानी ऐसा कॉम्बिनेशनल लॉक लें जिसमें 10 पॉसिबिलिटीज़ हों, तो फिर ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है उससे सॉल्यूशन तो आ सकता है, बट दैट सॉल्यूशन विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो इसलिए अगर प्रॉब्लम का साइज़ बड़ा हो जाए तो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो काम नहीं करती। इसलिए हम कहते हैं कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव है इफ़ द साइज़ ऑफ द प्रॉब्लम बिकम लार्ज। जो सेकंड अप्रोच है वो कहलाती है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर का मतलब ये है कि जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है हम उसको छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पे हम सर्च करना चाह रहे हैं एक एलिमेंट को, तो जो ब्रूट फोर्स है उसमें तो हम सारे एलिमेंट्स को बारी बारी देखेंगे, लेकिन डिवाइड एंड कंकर वाली अप्रोच में हम क्या करेंगे कि हम अपने उस प्रॉब्लम को हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि बाइनरी सर्च में करते हैं कि अगर एलिमेंट जो है वो सेंटर वाले एलिमेंट से छोटा है तो हम उसको लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, अगर वो सेंटर वाले एलिमेंट से बड़ा है तो उसको राइट साइड पे देखेंगे। डिवाइड एंड कंकर जो है ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, जैसे कि मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है और इस तरह के और भी कई एल्गोरिथम्स हैं जिनका बेसिक फ़िलासफ़ी जो है वो डिवाइड एंड कंकर वाली है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट अप्रोच है दैट इज़ कॉल्ड ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच का मतलब ये है कि हम करंट स्टेप के ऊपर वो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसका रिज़ल्ट सबसे बेस्ट है। तो इस केस में जो ग्रीडी अप्रोच है दैट विल गिव अस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे अगर हम फ़र्ज़ करें हम एक पॉइंट से पॉइंट बी तक जाना चाहते हैं और रास्ते में उसको तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो हम इस पॉइंट के ऊपर वो वाला रास्ता चूज़ करेंगे जिसका फ़र्ज़ करें किराया सबसे कम है या जिसका डिस्टेंस सबसे कम है। तो इस तरह की जो अप्रोच है दैट इज़ कॉल्ड ग्रीडी अप्रोच। तो एल्गोरिथम्स में बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो कि ग्रीडी अप्रोच के ऊपर बेस करते हैं, जैसे कि हफमैन कोडिंग है, जैसे कि जो ट्री ट्रैवर्सल के एल्गोरिथम्स हैं, क्रूक्सॉल है, डाइक्स्ट्रा है। तो ये जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं ये ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करके बनाए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सॉल्यूशन ढूंढने से पहले सारी पॉसिबिलिटीज़ को सर्च करेंगे और फिर उसमें जो सबसे बेस्ट है उसको चूज़ करेंगे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में को अप्लाई करने अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करें तो इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत लेंथी हो जाता है। इसलिए इसको ऐसी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं जहां हमारी जो प्रॉब्लम है इट हैज़ ए सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इसके अंदर रिपीटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक ही प्रॉब्लम है बार बार रिपीट हो रही होती है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने देखे कि कुछ इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन टेक्निक्स हैं जो इस कोर्स में हमने डिस्कस करनी है। थैंक यू।